Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की खबर हमारे सामने आती है और उसके कुछ मिनट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो बताते हैं, सीज फायर की जो खबर है उसे बताते हैं। उसके कुछ देर बाद भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो एक प्रेस ब्रीफ करते हैं जिसमें वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो है वो लागू हो रहा है। खैर, वो उसके थोड़ी देर बाद, कुछ 3 घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर नियमों का उल्लंघन भी किया जाता है। इन तमाम बातों के बीच में स्वघोषित मुखिया बने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 10 मई को भी जानकारी दी और आज यानी 11 मई की सुबह 9, साढ़े 9 के बीच उनका एक और ट्वीट सामने आया, एक और उन्होंने पोस्ट शेयर किया जिसमें वो बता रहे हैं कि वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर है और शांति हो रही, और उसमें कश्मीर को वो एक कंसर्निंग मुद्दा बता रहे हैं। हालांकि ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए। पहली बात तो कश्मीर कोई कंसर्निंग मुद्दा नहीं है, भारत का हिस्सा है और एक ये बायलेटरल इशू है, उसमें किसी तीसरे देश को पढ़ने की या मध्यस्थता की उसमें ज़रूरत नहीं है। खैर, उन्होंने जो ट्वीट किया, क्या लिखा, उन्होंने क्या बताया, हमारे साथ न्यूज़ रूम में विकास जी हैं, वो बताएंगे। सब पहले तो आप बताइए कि आज उन्होंने क्या लिखा है। जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, स्वघोषित मुखिया, मान न मान मैं ज़बरदस्ती का मुखिया, वो वाला बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कल भी पोस्ट किया गया और अमेरिका ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मध्यस्थता के चलते सीज़ फायर हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, जबकि जब विदेश सचिव आए विक्रम मिस्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि दोनों सेनाओं के प्रमुख की आपसी बातचीत हुई और अपनी शर्तों पर भारत ने सीज फायर किया है। कहीं भी उन्होंने नाम नहीं लिया, ना अमेरिका का ना डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर अगर इन्वॉल्वमेंट होता तो किसी भी ऑफिशियल हैंडल से क्रेडिट दिया जाता, थैंक्स कहा जाता इस तमाम चीज़ों के लिए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं। ये जो अभी तक की बातें समझ में आ रही उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि ये वो हो सकती हैं चीज़ें कि किसी काम में किसी का 0.1% कोई कंट्रीब्यूशन होता है और फिर वो क्रेडिट वाली होड़ जो है उसमें है। खैर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं, अच्छी बातें लेनी चाहिए। जो रियलिटी है वो सरकार ने आम जनता तक पहुंचा दी है। आज जो इनका सुबह 9:28 पे ये ट्वीट है 11 मई को, और ट्रुथ सोशल इन्होंने अपना ही एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया था जब इन्हें पहले, जो अभी एक्स से पहले ट्विटर था उससे इन्हें हटा, जहाँ ये सारे युद्ध रुकवाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये अपनी सारी बातें कहते हैं। देखिए, ये जो इन्होंने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, तो इसका मैं आपको हिंदी वर्जन बता देता हूँ। ये लिखते हैं कि मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम रहा। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है, एक लाइन लिखी है। और फिर आगे वो ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे का जो समाधान तलाशने की हम कोशिश करेंगे, और कहा कि शायद 1000 साल बाद अब समय आ गया है कि हम इस ऐतिहासिक विवाद का समाधान खोजें। डोनाल्ड ट्रंप ये एक बात भूल गए कि ये जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, देश आज़ाद हुआ और देश 2 हिस्सों में विभाजित हुआ और फिर पाकिस्तान बना, और तब से ये कश्मीर का मुद्दा शुरू हुआ जिसको ये 1000 साल पुरानी बात कह रहे हैं। तो ये कोई पहली बात तो ऐसा कोई मुद्दा है नहीं कि जिसकी ये मध्यस्थता करें। इन्हें क्रेडिट लेना था और बीच में इन्होंने ये लाइन भी ऐड कर दी कि जो है हमारी मदद से हुआ, हम उसमें भी अगुआ बनेंगे, हम वो कराने की कोशिश करेंगे। और ये क्लेम भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अमेरिका की मदद से ही ये ऐतिहासिक निर्णय संभव हो पाया है। हालांकि जिस तरीके से ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और वो कहीं भी जो है दखल देगी और उससे फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर तौर पर अगर अमेरिका में कोई हलचल होती है उसका वर्ल्ड में असर पड़ता है, शेयर बाज़ारों पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ से परे है। हालांकि इस पर कमेंट करने के लिए हमारे देश का जो मंत्रालय है, विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो इस पर बेहतर तरीके से जवाब भी देंगे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। और अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, खबर आई थी और बाद में वो टल गई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो शाम तक होती है तो उसमें भी ये स्पष्ट हो जाएगा जिस तरह के क्लेम कर रहे हैं। तो
और मैं इसमें बताता हूँ आपको कि ये और क्या कहना चाह रहे थे। तो सबसे पहले कहते हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बेहद गर्व महसूस करता हूं, जिन्होंने ये समझदारी, साहस और दूरदर्शिता दिखाई कि अब वो वर्तमान आक्रामकता को रोकने का समय आ गया है। एक ऐसी आक्रामकता जो कई जाने और अकल्पनीय विनाश ला सकती थी, लाखों निर्दोष और अच्छे लोग मारे जा सकते थे। आपके इस साहसिक कदम से आपकी विरासत और अधिक महान हो गई। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय तक पहुँचने में आपकी मदद कर सका। क्रेडिट लिया गया। उसके बाद कहते हैं हालांकि इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं दोनों महान देशों के साथ व्यापार को काफ़ी बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा जो ये अब बात कह रहे हैं इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, उनके मन की बात है, खुद ही उन्होंने सोच लिया, एक किया है। और वो ये कह रहे हैं कि हालांकि इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं दोनों देशों के साथ व्यापार को काफ़ी आगे बढ़ाना जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या हज़ारों सालों, कोट एंड कोट हज़ारों सालों बाद कश्मीर को लेकर कोई समाधान निकल सकता है। भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को इस शानदार कार्य के लिए ईश्वर आशीर्वाद दे। तो ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप, अब क्या ही बिल्कुल वही चीज़ है कि मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत जल्द भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगी उस पर वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में जैसा आपने शुरुआत में बताया कि सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ, शाम 5 बजे के बाद से सीज़ फायर हो गया, ये एक टाइम दिया गया। फिर 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बताया गया कि सीज़ फायर हो गया, इट्स ऑफिशियल। उसके 3 घंटे बाद यानी 8 बजे पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन किया और करीब 1-1.5 घंटे तक जम्मू कश्मीर के आसपास जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन्स देखे गए, ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई दी, शेलिंग हुआ और एक सिपाही के इसमें शहीद होने की खबर है नगरोटा में। और हालांकि देर रात जिस तरीके से बीते कई दिनों से 7 तारीख के बाद से जब से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था भारतीय सेना की ओर से, उसके बाद से कल रात ऐसी बीती जब एक भी शेलिंग, एक भी मोर्टार, एक भी बम नहीं फायर किया गया। बस पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन 3 घंटे बाद किया, लेकिन कल रात शांत रही। और आज सुबह जो तस्वीरें आ रही हैं, हर जगह जितनी भी जगह अलर्ट थे, रेड अलर्ट घोषित किया गया था। उदाहरण के तौर पर अमृतसर में, पठानकोट पर, हर जगह से रेड अलर्ट हटा लिया गया है, चाहे वो बाड़मेर की बात हो, चाहे वो कच्छ की बात हो। तो जम्मू कश्मीर से लेकर फिर पंजाब और राजस्थान और फिर उधर गुजरात, इन सभी जगहों पर अब सिचुएशन एकदम सामान्य है, आवाजाही शुरू है। ब्लैकआउट जो है वो अब घोषित कर दिया गया है कि अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, और साथ ही साथ जो भी इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ थी अब वो भी सामान्य होता हुआ दिख रहा है तस्वीरों में। तो बस अब इंतज़ार रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो इसका क्रेडिट भी ट्रंप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे तो बिल्कुल क्रेडिट ले सकते हैं। और क्रेडिट की बात छोड़िए, देखिए आप एक चीज़ समझिए कि अभी जो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। किस बात का जश्न मना रहे हैं? जश्न शायद इस बात का मना रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो आतंकी ठिकाने हैं उसको ब्लास्ट कर दिया। अगर इसके लिए मना रहे हैं तो बहुत बधाई के पात्र हैं पाकिस्तान के लोग भी, कि वो भी अब कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। आतंकवाद के खिलाफ जो है, अगर वहाँ से उनके यहाँ से आतंकी ख़त्म किए भारतीय सेना ने और उसका जश्न मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए कि इतने उनकी तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई, उनके सभी ड्रोन्स को नाकाम कर दिया गया, उनकी मिसाइलें टूटी फूटी हालत में जगह जगह गिरी पड़ी हुई मिली। और मतलब आपने उनकी हालत देख ली, किस सिचुएशन में थे वो लोग, और उसके बाद भी जश्न मनाया जा रहा है कि सीज़ फायर हो गया। मुझे लग रहा है वो ये वाला जश्न होगा, अरे थैंक गॉड, प्रधानमंत्री थैंक गॉड सीज़ फायर हो गया, अब नहीं तो हमारे बिल्कुल बिसात थी नहीं कि आगे कुछ कर सके। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब बस ये डोनाल्ड ट्रंप पर भी विदेश मंत्रालय क्या जवाब देता है उस पर। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हो रहा है तो बता दें कि इन्हीं के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस, अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये जो भी तनाव है ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा है। सैद्धांतिक तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, मतलब हमारा कर्तव्य ही नहीं है कि हम उन्हें बताएं, या भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी एक को बोले कि भाई आप अपने हथियार डालो, वो उनका मुद्दा है, वो अपने तरीके से सुलझाएंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से। फॉक्स चैनल को इंटरव्यू दिया था और वही कह रहा हूँ कि JD वैंस अलग चीज़ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अलग क्रेडिट ले रहे हैं, फिर उनके विदेश सचिव जो जस्ट लाइक विदेश मंत्री हैं तो वो अलग बात कह रहे हैं। और
जेडी वेंस तो गवाह हैं, जिस वक्त वो भारत की यात्रा पर थे, जब पहलगाम में आतंकी हमला किया गया उस समय वो भारत में ही थे और उस वक्त उन्होंने ट्वीट भी किया था। लेकिन ट्रम्प साहब हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो आगे जो भी इसमें अपडेट होगा डोनाल्ड ट्रंप पर, विदेश मंत्री अगर कुछ जवाब देते हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो भी ब्रीफ आता है, जो भी जानकारी आगे आती है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ विकास जी थे, कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।